नमस्कार मित्रों। भगवत गीता के 13वें अध्याय का अध्ययन हमने समाप्त कर दिया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इस अध्याय को लेकर के एक परीक्षा प्रदान करूंगा जिसमें आपको 5 प्रश्न प्रदान किए जाएंगे। तो ये जो परीक्षा है ये आपको प्रदान की जा रही है ताकि आप इस अध्याय की शिक्षाओं को पुनः एक बार दोहरा लें और इस दोहराने से ये जो शिक्षा है ये आपके साथ लंबे समय तक रहेगी। अब आपको ये परीक्षा देने को प्रोत्साहित करने के लिए निखिल ने एक कार्य किया है। उन्होंने इस परीक्षा को लेकर के एक लकी ड्रॉ आयोजित किया है और जो भी कोई इस लकी ड्रॉ का विजेता होगा उसको निखिल भगवत गीता की एक प्रतिलिपि प्रदान करेंगे। तो आप सभी से ये याचना है कि आप इस परीक्षा के प्रश्न के उत्तर हमें प्रदान करें। इन उत्तरों को यदि आप जून 15 तक इस ईमेल पर प्रदान कर देते हैं जो कि इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो हम आपको इस लकी ड्रॉ में सम्मिलित करेंगे और इसके जो विजेता होंगे उनको निखिल भगवत गीता की एक प्रतिलिपि प्रदान करेंगे। तो भगवत गीता की ये प्रतिलिपि प्रदान करने के लिए निखिल को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये कार्य किया, इसके द्वारा वह आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप इन शिक्षाओं को लंबे समय तक अपने साथ में रखें। तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब मैं आपको इस परीक्षा के 5 जो प्रश्न हैं वह एक एक करके बताता हूँ। तो पहला प्रश्न जो है वह ये है कि क्या क्षेत्रज्ञ होता है, अर्थात क्षेत्रज्ञ किस किस से बना है। तो मैं इस प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में बताया कि क्षेत्र जो है वह कुछ कुछ कारकों से बना होता है। तो आपको ये बताना है कि क्षेत्र किस किस से बना हुआ है। दूसरा जो प्रश्न है वह ये है कि श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में बताया कि ज्ञान क्या है और क्या ज्ञान नहीं है। तो आपको ये बताना है कि क्या ज्ञान है और क्या ज्ञान नहीं है। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि आपको ये बताना है कि भगवत गीता के 13वें अध्याय के अनुसार क्या ज्ञान है और क्या ज्ञान नहीं है। भगवत गीता के 13वें अध्याय को लेकर जो तीसरा प्रश्न है वह ये है कि हमने समझा कि जो कुछ भी अस्तित्व में आता है वह पुरुष और प्रकृति के मिलन से अस्तित्व में आता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो कारण और प्रभाव है उसका हेतु कौन है और जो अवलोकन है उसका हेतु कौन है। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि कारण और प्रभाव का हेतु कौन है सृष्टि के अस्तित्व में आने में और अवलोकन का हेतु कौन है सृष्टि के अस्तित्व में आने में, ये आपको बताना है। जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि पुरुष जो है वह उच्च और निम्नतर योनियों को कैसे प्राप्त करता है। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि भगवत गीता के 13वें अध्याय में श्री कृष्ण ने समझाया कि पुरुष कैसे उच्च और निम्न योनियों को प्राप्त होता है। तो आपको ये बताना है कि कैसे वह उच्च और निम्न योनियों को प्राप्त होता है। जो पांचवा प्रश्न है वो ये है कि जो आकाश है और जो ब्रह्म है उन दोनों में क्या समानता है। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में बताया किस प्रकार से ब्रह्म और आकाश में समानताएं हैं। तो आपको यही बताना है कि आकाश और ब्रह्म में क्या समानता है। तो ये 5 प्रश्न थे। इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे 15 जून तक इस ईमेल पे प्रदान कर दीजिए जो कि इस समय पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यदि आप इन उत्तरों को प्रदान करते हैं तो हम आपको एक लकी ड्रॉ में सम्मिलित करेंगे और यदि आप उस लकी ड्रॉ के विजेता होते हैं तो निखिल आपको भगवत गीता की एक प्रतिलिपि प्रदान करेंगे। तो निखिल को फिर से एक और बार धन्यवाद इस कार्य को करने के लिए। और यहाँ पर हमने 13वां अध्याय जो है उसे समाप्त कर दिया है। अब हम 14वें अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।